शाम ढल चुके तो पुलिस आ गई, पुलिस है। मुझे लग रहा है अब डर। यूपीएससी प्लीज पढ़ाई करो। द स्ट्रगल इज रियल गाइस, पीछे नहीं हटेंगे तुम्हारे। ओह शिट। देखो शांति देख रहे हो, ये है ब्रह्म मुहूर्त की शांति। तुम्हें क्या लगता है यार इसको ब्रह्म मुहूर्त क्यों बोलते हो? मुझे तो लगता है कि इसको ब्रह्म मुहूर्त इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ना या तो साक्षात ब्रह्मा जी जग रहे होते हैं या हम जैसे एस्पिरेंट, या फिर ये कह सकते हो कि या तो विद्वान जगता है या जवान या किसान। पर यार तुमने गाना अभी तक नहीं बताया, बताओ। ये गजबर पानी ने चाली। बस इसी बात में भर लेते हैं जल। ये पतीले का साइज देख रहे हो? मुझे लगता है ये पानी वाला टास्क है 4 लीटर वाला, तो मैं इसमें 4 बजे ख़त्म कर देती हूँ। पानी आली पानी प्या दे, परदेसी की प्यास बुझा दे, के कुएं का नीर सपड़ गया ठाके ढाल। ओह शिट, सबसे जरूरी चीज़ लाना तो मैं भूल ही गई। और ये दबे कदमों से मैं सीक्रेट मिशन पर जाती हुई। और ये हम आ गए हैं पड़ोसियों की तुलसी माँ के पास तुलसी तोड़ने। आपको पता है कि सिर्फ हम ही नहीं है जो तुलसी को माँ बुलाते हैं, अंग्रेज भी माँ बुलाते हैं। हम कभी ना इसका साइंटिफिक नेम देखना, ओसी मम है। यानी कि हमारी भी माँ और अंग्रेजों की भी माँ। और ये बस अब जल्दी से चलते हैं अंदर, इससे पहले कि ठंड लग जाए या पड़ोसियों में तुलसी तोड़ते पकड़। ओम ब्रीम प्लेम दिमाग देही भगवान। जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक हम चुपचाप अपना दूसरा सीक्रेट मिशन निपटा लेते हैं, जो कि है ठंड में ठंडे ठंडे पानी से मुंह धोने का। और उसके लिए हमें थोड़ा सा वार्म अप करना पड़ेगा। तो ये रहा मेरा डांस। धिंचनी 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 धिंचनी। तो गाइस जब तक पानी हो रहा है गर्म, हम कर लेते हैं अपना चेहरा ठंडा। भाई बहुत ठंडा पानी। मेरी तो ऐसी आंखें खुल गई ना कि मैं चांद में बैठी हुई परी भी देख सकती हूँ। और अब तुलसी वाटर लेकर इसे छानकर लेमन डालकर, और अब शेर बैठ गया अपने सिंहासन पे पानी पीने के लिए, क्योंकि पढ़ाई तो शेर बिस्तर में ही करेगा। शेर को भी तो ठंड लगती है। बस बहुत हो गया मजाक, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी कंबल फोल्ड करनी चाहिए अच्छे बच्चों की तरह, जैसा मम्मी ने सिखाया है। और चाहे कितनी ही ठंड हो, विद्यार्थी को हमेशा कुर्सी टेबल पे बैठ कर पढ़ना चाहिए, कंबल में कभी नहीं, नेवर। मामा मिया, आई वाज जोकिंग। तो मित्रों ये सब बकवासबाजी करते करते ये देखो यार 4 बजने को आ गए। तो यार वो टाइम वेस्ट नहीं करते और अब करते हैं सीधा पढ़ाई स्टार्ट। यार आजकल ना रोज सुबह सुबह मैं 3 से 4 घंटे दे रही हूँ अपने ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के सुपर क्रैश कोर्स को। हाँ वही क्रैश कोर्स जिसका वादा पिछले 1 साल से ऋतु मैम कर रही है। पर तुम खुद ही अंदाजा लगाओ यार, जब हमारे व्लॉग ही 6-6 महीनों में आ रहे हैं तो क्रैश कोर्स कब तक आएगा। पर आएगा, इस बार अपना क्रैश कोर्स प्रीलिम्स 2024 से पहले जरूर आएगा। ओए प्रीलिम्स से याद आया, मुझे तो आप लोगों को एक बहुत जरूरी सूचना देनी है। एक ऑल इंडिया लेवल का मॉक टेस्ट हो रहा है प्रीलिम्स 2024 के लिए, वो भी इसी संडे को, यानी कि 17 दिसंबर को। और बेस्ट बात पता है क्या है, वो बिल्कुल फ्री है। और वो करा रही है, तो यार ये करा रही है अनअकैडमी, जिसका नाम है अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप। और ये साल में एक ही बार होता है। अब स्पेशल क्या है, तो यार वो बच्चे जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको मौका मिल रहा है 100% तक स्कॉलरशिप जीतने का, क्योंकि 40 करोड़ का तो स्कॉलरशिप पूल है। और बहुत सारे गिफ्ट जीतने का, जैसे कि मैकबुक, जिस आईपैड में वीडियो बन रही है ऐसा एक आईपैड, स्मार्टफोन और बहुत कुछ। यहाँ तक कि जो टॉप के 5 बच्चे होंगे उन्हें मौका मिलेगा एक IAS ऑफिसर के साथ पूरा दिन स्पेंड करने का। तो यार देखो ये सब तो उनके लिए हो गया जो बहुत पढ़े लिखे हैं। इसमें हम जैसे तुकेड़ियों के लिए भी मौका है गिफ्ट जीतने का। लक्की ड्रॉ से 500 लोगों को गिफ्ट मिलेगा। तो ऊपर से फ्री है यार। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। संडे को हो रहा है, 1 ही घंटे का टेस्ट है, जाओ टेस्ट दो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑल द बेस्ट। और सूचना के बाद हम वापस लग गए अपने काम में। वैसे यार प्रीलिम्स का टेस्ट देने का तो मन मेरा भी कर रहा है, बहुत दिन हो गए कोई MCQ जैसा पेपर दिया ना। पर यार वो तो लाइब्रेरी में जाके ही लगाएंगे। तो यार मैंने ना कोर्स प्रिपेयर करते हुए एक बात रियलाइज की कि यदि आप कोर्स प्रिपेयर करते हो या किसी को पढ़ाते हो तो आपको चीज़ें ना परमानेंट याद हो जाती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस प्रोसेस में आप इतनी रिसर्च करते हो ना, जो हम पढ़ते टाइम नहीं करते।
तो इसलिए यदि आपको किसी टॉपिक में कोई कंफ्यूजन हो और वैसे भी आपका कोई भाई बंधु, कोई दोस्त हो या कोई जरूरतमंद हो, तो उसे पढ़ाएं, क्योंकि एंड में आपका ही फायदा होगा। और यार ये चीज तो हमने बचपन से सुनी है कि विद्या दुनिया में अकेला एक ऐसा ज्ञान है जिसको आप जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, तो बांटो। और यार ये सब करते करते मुझे हो गए हैं 3 घंटे और आपके सामने ये रही मेरी 3 घंटे की मेहनत। थोड़ी रफ है, बट जब आपके सामने आएगी तो एकदम क्लास तरीके से इसको पेश करेंगे। यार इतनी रिसर्च के बाद ना मेरा सर फटने लग गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ अतरंगी पढ़े। और मैप से ज्यादा अतरंगी क्या ही हो सकता है, क्योंकि यार अपने बिस्तर में बैठे बैठे भ्रमण करो बढ़िया से देश और विदेश का। ये देखो गाइस, ये दिख रहा है ओरेंगुटैन। ये मेरे पिछले साल के मेरे मैपिंग के नोट्स हैं। और यहाँ देखो, मैंने अभी देखा, ये मैंने ओरेंगुटैन का निकाला हुआ है कि इंडिया का जो ओनली लास्ट टेप था उसकी डेथ हो गई, जो कि नंदन कानन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में था, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और इसके बारे में कुछ और भी लिखा हुआ है कि दे आर नेटिव टू इंडोनेशिया एंड मलेशिया। यही क्वेश्चन आया हुआ था 2023 के प्रीलिम्स में कि भाई वो कौन सा जानवर है जो हैंड टूल बनाता है। इससे अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी किलर सी मैपिंग की सीरीज लेके आऊं तो कमेंट करके बताना। थक गई यार मैं तो, सर फट रहा है मेरा तो। और मुझे पता है इसका एक ही इलाज है। चल रहे हो क्या 2 कुछ लेने? बस यार अब जो याद दिला देना, अब नहीं रुका जा रहा। बस अब तो मैं 2 सेकंड में गई। बस सिर्फ 2 कश लेने हैं, क्योंकि दिल्ली के 2 के 1 कश में 30 सिगरेट, यानी कि 60 सिगरेट ले ली। सर का दर्द तो बिल्कुल गायब हो गया, बिल्कुल। पर ओह शिट, पर लंग्स खराब हो गए यार। ये सही है, एक परेशानी हटी तो दूसरी। पर इसका भी एक इलाज है अपने पास। क्या गए हम इलाज की जगह में। ये देख रहे हो, ये तोतों को पकड़ पकड़ के ना इनका खून पीना है, लंग्स एकदम ठीक हो जाए। मुझे तो लग रहा था पार्क में सबसे जल्दी मैं ही आई हूँ। गाइस ये देखो, यहाँ तो पूरी गैंग तैयार बैठी है। इनमें से एक को पकड़ लेगा। अच्छा वो तेरी की, ये तो सही में ही आ गया। पर कोई ना यार, भी तो चीता है, ऐसी शूट मारी कभी इधर कभी उधर कि कुत्ते के तोते फेल कर दिए। और दौड़ते दौड़ते मुझे दिखा अंकित भैयापुरिया का मोर, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको राम राम कर दी जाए। ये 75 हार्ड वाला मोर यहाँ क्या कर रहा है यार? ये तो प्री वर्कआउट ले रहा है। मोर को देखकर हमें याद आ गए सपाटे। बस फिर क्या था, एक के बाद 150, 250, 350, पूरे 11 सपाटे मार दिए यार ने। वो तो वीडियो लंबी हो जाती वरना दिखाती। तो बताओ है कोई टक्कर में? 1100 सपाटों के बाद अपना गुस्सा शांत करने के लिए मुझे करना पड़ा पहले योगा, फिर प्राणायाम और फिर बकचोदी। डिस्को डांसर जिंदगी मेरा गान। और हंसी के 2 पल चीखे यूपीएससी का बूढ़ा शेर रवाना हुआ घर की ओर। वहां पहुंचकर हमने अखबार उठाया और अब मिलेंगे सीधा नहा धो के लाइब्रेरी में। ये ऊपर का, ये नीचे का, ये समय, ये हमारा बस्ता, और ये ओह शिट आईपैड फेंक दिया, सॉरी। खुली ना होते चार्जर, ये हमारी कलम, और ये मैं। और अब बैग पैक करके सो जाओ। तो गाइस अब चलेंगे लाइब्रेरी, पर उससे पहले ये मेरे गांव से आए हुए पत्तल के परोसे के लड्डू खाएंगे। तो तुम सोचो इस हाथ में क्या होगा? तो देखो इस हाथ में है नमक, ताकि हमारे पीछे कोई भूतनी ना पड़े। वो बात अलग है कि मैं खुद भूतनी लग रही हूँ। तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। वैसे आपने पहचान लिया होता है यदि आप भी मेरे जैसे अंधविश्वासी होते तो। ये बीच बीच में चाटते रहना पड़ता है। खत्म। और ये धर्मवीर की बहू से बचने के लिए। और ये मेरी ऊपर वाली चेन खराब है, यदि किसी कुछ सामान गिरा मिले तो मेरे तक पहुंचा देना। एड्रेस में कमेंट में बताऊंगी। पता नहीं आंटी किसकी है। अरे कोई स्कूटी का शोरूम थोड़ी खोल रखा है मैंने, ऐसी कितनी स्कूटी है मेरी। अब मैं स्टार्ट करूँ, स्टार्ट नहीं होगी। देखना ही अभी औकात दिखाएगी। अब जब स्कूटी से स्टार्ट ना होगी अपनी औकात दिखाती तब बताओ शेर क्या करेगा। इसको लगाएगा डबल स्टैंड में वो एक बार में। The struggle is real guys। देख रहे हो कोई मदद के लिए भी नहीं आ रहा, और लोग कहते हैं कि लड़कियों को तुरंत मदद मिल जाती है। हो गई। बहुत ज़्यादा ठंड है यार। गाइस हमेशा स्पीड लिमिट में चले, कुछ भी हो जाए 30 से ऊपर ना जाए।
क्योंकि प्रेस हमेशा आपके आसपास रहती है और आपको कभी भी वायरल कर सकती है। प्रेस से बच के तो हम निकल गए, बट पेट्रोल तो खत्म हो गया गाइस। ऐसे तो बताओ शेर कैसे राज करेगा। भाग मिल्खा, भाग मिल्खा। और ये गौ माताओं को हमारा प्रणाम। और ये गाड़ी वाले भैया हमारे और गौ माता के बीच में आ गए। और ये हम पहुंच गए हैं अपनी लाइब्रेरी। और भाई इतनी मस्त लाइब्रेरी है ना, इतनी मस्त है ना कि कभी आओ कभी जाओ, कोई रोक टोक ही नहीं है। और ये लाइब्रेरी में आते ही चुपचाप हमने उठा लिया अपना पेन, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन है भैया, या कभी कभी सीरियस दिखना भी जरूरी है। और फिर फाड़े हमने ये कुछ पेज जिनका भी हम जांच बनाएंगे। मजाक की बात है, ये ओएमआर शीट के चोचले सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं सुबह से जो कह रही हूँ पेपर लगाएंगे इसके लिए। और चोचले से याद है स्टॉप वॉच लगा लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे लगा था मेरे लिए इजी पीजी होगा, पर मैंने तो शुरू करते ही सर पकड़ लिया, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा रे बाबा। पर फिर भी मैंने हिम्मत ना हारते पेपर जारी रखा। बीच में आए कुछ भूकंप के झटके जिन्होंने मेरी कंसंट्रेशन हिला दी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ओएमआर शीट ही भर ली जाए, अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे बो करके। ऑन अ सीरियस नोट, आप लोग बताओ कि आप लोग ओएमआर शीट कैसे फील करते हो? 100 के 100 क्वेश्चन करने के बाद, या आधे करने के बाद, या साथ साथ? मैं तो क्या करती हूँ ना, 10-10, 15-15 एक गुच्छों में फिल करती हूँ, ताकि रेस्ट भी मिल जाए और खाली ओएमआर शीट देख के एग्जाम में डर भी ना लगे। ये देखो गाइस, अभी आधा पेपर ही हुआ है और मेरी आंखों के आगे धुंधलापन छाने लग गया है। मुझे पता चल गया है, मेरे बस की नहीं रही। ये देखो, अभी 50 क्वेश्चन ही किए हैं और मेरे पसीने छूट गए हैं, सर फटने लग गया। मिशन अबॉर्ट। अगेन ऑन अ सीरियस नोट गाइस, जब भी मॉक लगाओ कोशिश करो कि पूरा लगाओ, ताकि हमें 100 क्वेश्चन की थकान की आदत पड़ जाए और फाइनल एग्जाम में फटीग के कारण हम कोई सिली मिस्टेक ना करें। ये सब छोटी मोटी बातें छोड़ो यार, ये देखो मेरे हाथ में क्या है, यूपीएससी 2024, 25, 26 के लीक्ड पेपर। ये तो मजाक की बात है, ये है यूपीएससी प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और आपने जो हमारी वायरल वीडियो देखी थी कि यूपीएससी प्रीलिम्स को कॉमन सेंस से कैसे सोल्व करें, उसी की तर्ज पे आप लोगों की जानदार फरमाइश पे मैं बनाने वाली हूँ यूपीएससी प्रीलिम्स को बहुत ही आसान। कैसे? तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। ये देखो यार, यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का 5वां क्वेश्चन, जिसमें पूछा है कि सी लेवल के रिपीटेड फोल्ड से कौन सा मार्शलैंड बनता है। अब इसकी तो इंग्लिश इतनी हाई फाई लग रही है, कोई आइडिया नहीं मिल रहा। तो कॉमन सेंस कहती है कि हमें इसका हिंदी ट्रांसलेशन देख लेना चाहिए। अब बोलोगे मैम हिंदी ट्रांसलेशन तो और भी अजीब है, पर ये वर्ड देखो, कच्छ भूमि। अब कच्छ भूमि से तो क्या बनेगा? कच्छ का रण ही बनेगा, रण ऑफ कच्छ। देखो, तो इतनी सी बस बात पर आपको पता चल जाए तो क्वेश्चन हो गया आपसे, इतना इजी है। और देखो, इसी ऐसी ही ट्रिक्स मैंने बताई थी, इसलिए हमारी वीडियो वायरल हो गई और मुझे बदनाम कर दिया एलिमिनेशन क्वीन के नाम से। पर कोई ना, पीछे नहीं हटेंगे, तुम्हारा प्रीलिम्स का डर जरूर खत्म करेंगे। और 2.5 घंटे की ताबड़तोड़ मेहनत के बाद हमने ये टास्क भी कर दिया है कंप्लीट। और इसके बाद हमने किया टाइम पास, पहले आईपैड से, फिर अखबार से, और जब इससे भी मुझे चैन नहीं पड़ा तो मैं चली गई पीछे इस बुक शेल्फ में किताब ढूंढने, जहां मुझे मिली बहुत ही विचित्र किताब, मैदान मत छोड़ना। और इसमें मिली मुझे इससे भी विचित्र पोयम। तो अर्ज किया है कि अक्सर लक्ष्य दूर दिखने पर भी होता है बहुत करीब, हमारी हताशा और निराशा ही हमें बनाती है गरीब। हम तभी छोड़ देते हैं अपने सघन प्रयास जब विजय होती है वहीं कहीं हमारे आसपास। एहसास होने पर इसका हमें बाद में न पड़े पछताना, चाहे जो भी, लेकिन मैदान मत छोड़ना। इसी बात पे हम मैदान छोड़ के बैठ गए टेबल के दूसरी तरफ और हमने चालू किया अपना ऑप्शनल पढ़ना। पहले अपने नोट से, फिर अपने किताब से, और फिर पढ़ते हमें आने लग गई है नींद। और इसी पर लाइब्रेरी वाली मैम ने कहा कि नींद आ रही है तो अपने घर जाओ। और इस जलालत के बाद हमने करी थोड़ी स्ट्रेचिंग, पर क्या फायदा, नींद तो जो की त्यों ही रही। पर इन नींदों में भी मुझे एयर पोल्यूशन का सच साफ दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। हाँ, वह सुबह वाला 2 कश जिंदगी के, वही है ये। और इसके बाद हमने किया अपना बोरिया बिस्तर पैक और हम चल दिए अपने घर। तो अब लाइब्रेरी का टाइम तो हो चुका है ओवर और हम जा रहे हैं घर। और मुझे लगता है कि शाम ढल चुकी है तो चखने का टाइम हो चुका है। ये देखो, गुड़गांव वाली गाड़ी भी चखना लेने के लिए रुकी हुई है। लेनी तो सॉल्टेड पीनट थी, फिर वो तो मिली नहीं। कितने हो गए? 20 रुपये। तरीकी पुलिस आ गई, पुलिस है, भागो। और अब रात हो चुकी है और मुझे लग रहा है अब डर तो मैं हो जाऊंगी यहाँ से फुर होने से पहले लिया हमने भगवान का आशीर्वाद। देखो, आप भगवान को गुलदस्ते भी चढ़ा सकते हो, तो कृपया महिलाओं और पुरुषों को गुलदस्ता ना दे, भगवान को दें। बस यार, जाने से पहले एक ही बात कहना चाहूंगी, जो पढ़ना है अभी पढ़ लो। जब पिछली बार पेपर नहीं निकला तो सोच रहे थे आज से पढ़ेंगे, बट नहीं हुआ। देखो, ऐसे करते करते दिसंबर आ गया और ऐसे ही जनवरी भी चला जाएगा, फरवरी भी चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गायब हो गए, जैसे दिसंबर का नहीं पता चला। और फिर एकदम से उसी स्टेज पे खड़े होंगे जो हर साल खड़े होते हैं कि अरे यार वही 2 महीने बचे हैं, सब वही करना है, कुछ पढ़ा नहीं, कुछ रिवीजन नहीं किया। तो इस बार यार प्लीज कोशिश करो कि वो कंडीशन ना पाए।
और अभी से मतलब उसी वक्त से जब आप ये वीडियो देख रहे हो, वीडियो को देख के प्लान बनाओ और प्लीज पढ़ाई करो। और कमेंट में एक चीज जरूर लिखना यार, उससे बहुत फर्क पड़ता है। आप लिखो कि भैया, कमेंट करो कि मैम हम करेंगे, कसम खाओ, जिसकी खानी है, जिसके लिए करना है उसको भी नाम लिखो और प्लीज करो यार, क्योंकि भैया यार कंपटीशन बढ़ता जाएगा। अभी लग रहा है इजी है, बिल्कुल इजी नहीं होगा। नए बच्चे आएंगे और ऐसे ऐसे बच्चे आएंगे ना कि पागल हो जाएंगे हम देख के कि अरे यार इतने इंटेलिजेंट बच्चे और इतनी यंग एज में कर रहे हैं। तो इसलिए यार अभी से लग जाना है और कर देना है इस बार, और पूरी मेहनत से अपना 2024 का बेस्ट अटेम्प्ट दो, जिस भी चीज़ का दे रहे हो आप, यूपीएससी का तो, नीट, एसएससी। इसी के साथ आप लोगों की लेंगे इजाज़त, और नई न्यू ईयर आ रही है, तो न्यू ईयर की आप लोगों को एडवांस में बहुत सारी बधाई, आपको भी, आपके परिवार को भी। बस ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। आई लव यू ऑल, बाय, टाटा।